अगर ये मशहूर स्मॉल वेजिटेबल आपकी खुराक का हिस्सा नहीं है तो फिर आपको सेहतमंद रहने और लंबी ज़िंदगी गुजारने और बीमारियों से बचने के लिए ये आज ही से खाना शुरू कर देना चाहिए। जब आपको इसकी अफादियत मालूम होगी तो आप इसे कभी भी मिस नहीं करेंगे। आज का वीलॉग वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। और अब हम आपको बताते हैं कि इस वेजिटेबल, इस सब्ज़ी को कहते हैं ब्रोकली, जो कि आपको हर रोज़ खानी चाहिए आपकी अपनी सेहत के लिए, आपकी अल्लाह के फजल से लंबी उम्र के लिए। और ज़ाहिर है कि जब सेहत अच्छी होगी, उम्र होगी, खुशियाँ होंगी तो ज़िंदगी तो बहुत ही खूबसूरत होगी। उम्मीद है आप आज का वीलॉग पसंद करेंगे और बेशतर इसके कि मैं जारी रखूं तो आप से इल्तमास है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर देना और बाद में फिर इसको शेयर भी कर देना अपने दोस्तों अहबाब के साथ। तो जैसे मैं कह रहा था कि सब्ज़ी को ब्रोकली कहते हैं और ये आपको हर रोज़ खानी चाहिए। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। जब आप इन फ़वाइद के बारे में जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अगर इंसान सेहतमंद है तो वो लंबी ज़िंदगी जिएगा। इसीलिए आज का वीलॉग जो है वो इसके बारे में है। और इसके बारे में जो हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट हैं या हेल्थ साइंटिस्ट हैं वो इसकी अफादियत के बारे में बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, अगरचे काफ़ी हुई भी है लेकिन अब हो भी रही है और ज़्यादा, क्योंकि इसकी अहमियत ही बहुत ज़्यादा है। बल्कि मैं आपको एक थोड़ा सा वाक़या सुनाता हूँ कि हरम शरीफ में, खाना काबा में एक आलिम दीन है, पाकिस्तानी, बड़े मशहूर हैं लेकिन वो शुरू ही से इधर सऊदी अरब में ही रह रहे हैं। तो उन्होंने अपनी एक तकरीर में कुछ अर्सा पहले कुछ ये फरमाया कि भाई एक ऐसी सब्ज़ी जो है वो आ गई है इस दुनिया में कि अगर वो खाएं तो आप 100 साल तक भी ज़िंदा रह सकते हैं। तो ये उन्होंने ये बात कही और मैंने ये खुद सुनी, अपने कानों से मैंने बात सुनी और मैंने इसके बारे में फिर रिसर्च की। मैंने रिसर्च पेपर्स पढ़े, काफ़ी रिसर्च की। मैं यहाँ पे जो मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो मेडिकल का शोबा है वहाँ पे मैं जाके तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मैं वो ढूंढता रहा, फिर स्टडी करके तो जो अहम पॉइंट्स फिर मैं वो वहाँ से नोट करके लाया हूँ। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। ब्रोकली विटामिन के और कैल्शियम का एक अच्छा ज़रिया है जो मजबूत सेहतमंद हड्डियों को बरकरार रखने के लिए अहम ग़िज़ाई अज्जा हैं। इसमें फास्फोरस, जिंक और विटामिन ए और सी भी होते हैं जो कि सेहतमंद हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ब्रोकली में विटामिन ए और विटामिन सी और विटामिन के की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जो इसे बैलेंस डाइट के तौर पे मुतवाज़न ग़िज़ा के लिए बेहतरीन सब्ज़ी बनाती है। विटामिन ए मजबूत बीनाई के लिए ज़रूरी होता है, यानी अगर आँखें नज़र ठीक रखनी हैं तो विटामिन ए की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और विटामिन सी जल्द और दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और विटामिन ए जो है वो कुदरती तौर पर बहुत से खानों में मौजूद होता है। ये आम बसारत और जो हमारा इम्यून सिस्टम है, मदाफ़ियती निज़ाम और जो तौलीद और नश्व नुमा के लिए अहम है। विटामिन ए दिल और लंग्स, फेफड़े और जो हमारे दीगर ऑर्गन्स हैं, आज़ा हैं, उनको सही तरीके से काम करने में मदद फराहम करता है। अब हम आपको बताएंगे कि विटामिन सी किस लिए है। और विटामिन सी जो है ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि ह्यूमन सेल्स जो हैं, इंसानी खलिए, उनको आज़ाद रेडिकल्स के असरात से बचाने में मदद करता है। 19 साल से लेके तो 64 ईयर्स के एडल्ट जो हैं, 64 साल की उम्र तक, यानी 19 साल से लेके 64 साल के जो एडल्ट हैं, बालग लोग, उनके बारे में हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि इनको 40 मिलीग्राम जो है वो विटामिन सी की ज़रूरत होती है हर बंदे को, यानी उसे हर रोज़ ये लेनी चाहिए। और ये चूँकि जो है रोज़मर्रा की खुराक से तमाम विटामिन सी हासिल करने के हमें काबिल होना चाहिए। विटामिन सी जो है
ये जिस्म में ज़ख़ीरा नहीं किया जा सकता, लिहाजा हमें हर रोज़ अपनी खुराक में इसकी ज़रूरत होती है। तो हमें जो है ना वो लेनी चाहिए, जिन चीज़ों में ये है वो चीज़ें हमें खानी चाहिए, हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। अब हम विटामिन के बारे में बात करेंगे। विटामिन के जो है इसमें मुख्तलिफ प्रोटीन्स बनाने में ये मदद करता है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग यानी खून का जमना और हड्डियों की तामीर के लिए दरकार होते हैं। प्रोथ्रम्बीन एक विटामिन के पर जो है ना ये डिपेंडेंट है, इस पे मुनहसर प्रोटीन है जो कि बराह रास्त खून के जमने में मुलव्वस है। और ऑस्टियोकैल्सिन एक और प्रोटीन है जिसमें हड्डियों के सेहतमंद टिश्यू पैदा करने के लिए विटामिन के की ज़रूरत होती है। विटामिन के जिगर यानी लिवर जिसे हम कहते हैं, दिमाग, दिल, पेंक्रियास यानी लबलबा और हड्डी समेत पूरे जिस्म में पाया जाता है। ये बहुत तेज़ी से टूट जाता है और पेशाब या बहाना में खारिज होता है। इसकी वजह से ये ज़्यादा मिकदार में खाने के बावजूद भी जिस्म में जहरीले दर्जे तक शाज़ो नादर ही पहुंचता है, जैसा कि बाज़ औक़ात दीगर जो फैट वाले चर्बी में विटामिन के साथ जो होता है, यानी बाज़ औक़ात बंदा कोई चीज़ ज़्यादा खाता है तो वो जिस्म में स्टोर हो जाती है, लेकिन ये नहीं होता। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्ज टाउन वाशिंगटन के डेविडसन और स्मिथ की रिसर्च के मुताबिक वो लोग जिन्हें कैंसर या दिल की बीमारी थी, उन्होंने 6 माह के लिए मछली के साथ यानी सामन फिश के साथ ब्रोकली दिन में 3 बार खाई और वो इन बीमारियों से काफ़ी हद तक सेहतयाब हो गए। देखें आप कितना, सुभान अल्लाह, कितनी ज़्यादा अहम है। और ये रिसर्च हुई यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्ज टाउन वाशिंगटन में, 2 लोगों ने ये की। माहिरीन सेहत जो हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स, उन्होंने मशवरा दिया है कि बीमारियों से बचने के लिए दिन में कम अज़ कम 1 बार ब्रोकली ज़रूर खानी चाहिए। लोग अगर 2 दफ़ा खा सकते हैं तो या 3 दफ़ा खा सकते हैं तो उससे ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन वो कहते हैं कि कम अज़ कम आपको दिन में 1 दफ़ा ज़रूर खानी चाहिए ब्रोकली। ब्रोकली जो है ये दिमागी सेहतमंद एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन सी और फ्लेवोनॉइड्स से भरपूर है। ब्रोकली कंपाउंड्स बीमारियों के ख़तरे को कम कर सकता है या बिल्कुल ख़त्म कर सकता है उन बीमारियों के ख़तरे को, या ख़तरे को कम कर सकता है। सेहत के सबसे बड़े जो फ़वाइद हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की कच्ची और पकी हुई ब्रोकली खाना बेहतर है। यानी आपके ये टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से खा सकते हैं। कच्ची खाना अगरचे बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कुछ लोग हैं जो खाते हैं और उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। कुछ लोग हैं वो थोड़ी सी उबाल के खाते हैं, वो भी ठीक है। कुछ दीगर तरीक़ों से खाते हैं, लेकिन मेन चीज़ जो है वो ब्रोकली खानी चाहिए, जिस तरह से भी आप खा सकें। इसमें लोग जो है वो ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में खाते हैं और वो क्रिस्पी सी बना के, तो वो जो भी होता है ब्रेकफास्ट उसमें वो इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग डिनर में इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग लंच में खाते हैं, लेकिन जिस तरह से भी खानी चाहिए वो है। कुछ लोग जो हैं वो इसको क्रंची स्नैक के तौर पे खाते हैं कि जनाब वो इस तरीके से बना लेते हैं कि वो अपने टेस्ट के मुताबिक को वो क्रंची सी बन जाती है और उसमें न्यूट्रिशन भी जो है बरकरार रहती है। ब्रोकली फाइबर और अच्छे कार्बोहाइड्रेट से भरी होती है। ये कैलोरीज़ में कम है, यानी ये नहीं है कि बंदा अगर ज़्यादा खाएगा तो उसमें वज़न बढ़ जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बल्कि इसमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा कम होती हैं। और एक और चीज़ जो है, ये जो ब्रोकली है ये जब खाते हैं तो ये फ़ैट बर्निंग भी है, यानी जिस्म में जो फालतू चर्बी है उसको जो है ना ये बर्न कर देती है। तो ज़ाहिर है कि जब फैट बर्न होगी तो इंसान और ज़्यादा फिट होगा और उसकी सेहत बेहतर होगी। ब्रोकली वाली ग़िज़ा जब बाकायदा एक्सरसाइज के साथ मिलकर ये इस्तेमाल की जाए तो ये जो है ये बेली फैट जो है, पेट की चर्बी, उसको बर्न करती है और वज़न तेज़ी के साथ कम होता है। ये भी एक रिसर्च जो है उसमें ये कहा गया। तो ब्रोकली को कच्चा खाया जा सकता है, लेकिन उसे उबलते हुए पानी में जल्दी से ब्लॉन्च करने से उसे मज़ीद क्रिस्प टेंडर टेक्सचर करके आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्लॉन्च वो होता है जिसमें वो थोड़ी देर के लिए उसे बॉयल करते हैं, तो उसको कहते हैं ब्लॉन्च्ड। तो इससे भी ज़्यादातर लोग जो हैं ये ब्लॉन्च्ड खाते हैं,
यानी उसे थोड़ी देर के लिए जो है वो बॉईल करते हैं, ज़्यादा उसे नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा करने से फिर विटामिन जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। और जब पकाया जाए तो उसे चमकदार सब्ज़ रंग बरकरार रहना चाहिए, यानी ये नहीं है कि इतनी ज़्यादा पका लो कि उसका रंग ही चेंज हो जाए। वो इसलिए कह रहे हैं कि आप जब इसका रंग चेंज होगा, ज़्यादा पकाएंगे, तो इसमें बहुत सारे विटामिन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। तो ये इंसान पे है कि उसने बॉइल्ड खानी है या स्टीम्ड खानी है या उसने स्टर फ्राइड खानी है, ये अपने टेस्ट के मुताबिक है। तो बहरहाल जिस तरह से भी खानी है, ब्रोकली के जो फूल होते हैं वो जिसे ब्रोकली फ्लोरेट्स कहते हैं, और पत्ते और तने, ये सब जो हैं, यानी स्टॉक जिसे कहते हैं STAL के स्टॉक, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी हैं। ये जो भी आप पसंद करते हैं, अगर आप पत्ते पसंद करते हैं, फ्लोरेट्स वो हैं, वो लीव्स पसंद करते हैं, और या उसका जो तना है, जो स्टॉक, तो वो जो भी है उसमें बहुत कुछ है। लेकिन जो स्टॉक है ना, उसमें सबसे ज़्यादा फाइबर होता है। और आपको पता है कि फ़ाइबर जो है, जो लोग फ़ाइबर खाते हैं उनकी उम्रें बहुत लंबी होती हैं, क्योंकि वो बीमारियों से बचे रहते हैं अल्लाह के फजल करम से। तो ब्रोकली के पत्ते जो हैं ये सेल्स की हिफाजत करने वाले, यानी जो खलियों हैं उनकी हिफाजत करने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन E और विटामिन K और कैल्शियम में सबसे ज़्यादा होते हैं। और ब्रोकली जो है ये एक और रिसर्च है, और ये रिसर्च जो है ये फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी में लोगों ने की, जिनमें शमोन और लिवासा, ये दो जो है ना ये रिसर्चर थे, इन्होंने रिसर्च की। और वो कहते हैं कि ब्रोकली फाइबर हर किस्म की चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है, जिसमें LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करना और दिल की बीमारी का ख़तरा भी शामिल है। आपको पता है कि जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनमें से एक LDL होता है, जो जिसको बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये हार्ट अटैक का बायस बनता है। तो वो कहते हैं कि अगर ब्रोकली, जो लोग इन्होंने जो अपनी रिसर्च की, तो उन्होंने देखा कि जो लोग ब्रोकली इस्तेमाल करते थे उनमें LDL जो है वो कम हो गया, और इसके साथ साथ जो ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि खून में चर्बी होती है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है, तो वो जो ट्राइग्लिसराइड्स था वो भी कम हो गया उन पेशेंट्स का, या उन लोगों का जिन पे उन्होंने रिसर्च की। ब्रोकली विटामिन से भरपूर होती है, जिसमें विटामिन K की मिकदार और मुतअद्दिद बी विटामिन, जिसे कहते हैं ना बी विटामिन, यानी विटामिन B6, विटामिन B12 और मुख्तलिफ किस्म के, और विटामिन C, ये चीज़ें शामिल होती हैं। अब आपको बताते हैं कि ब्रोकली को सुपर फूड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सुपर फूड? कि ब्रोकली जो है ये एंटीऑक्सीडेंट्स का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, और सोजिश को कम करके ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, और जो इम्यून सिस्टम है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, उसको बढ़ा देता है, और दिल की सेहत को फ़रोग़ देता है, क्योंकि जो LDL है, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स, उसको कम कर देता है। और ये चीज़ें होती हैं। एक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इन्होंने ये कहा है कि जो है ना, हर बंदे को, हर इंसान को, बेशक वो सेहतमंद है या नहीं है, या वो मुस्तकबिल के लिए सोच रहा है, या कोई मरीज़ है या नहीं है, उसको 200 ग्राम्स यानी 200 ग्राम ब्रोकली दिन में ज़रूर खानी चाहिए। और ये कहते हैं कि 100 ग्राम अगर पकी हुई ब्रोकली है ना, तो उसमें सिर्फ 35 कैलोरीज होती हैं, 35 कैलोरीज, यानी कि वो ना होने के बराबर हैं, यानी जिसमें उसमें चर्बी वगैरह नहीं होती। ब्रोकली जल्द की सेहत के लिए बहुत से विटामिन और मिनरल्स, मादनियात से भरपूर है, बशमूल जिंक, विटामिन A और विटामिन C। इसमें ल्यूटेन भी होता है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ल्यूटेन जो है ये जल्द को ऑक्सीडेटिव नुकसान से बचाने में मदद करता है। तो जिन लोगों को झुर्रियाँ पड़ जाती हैं या जिनकी जल्द खुश्क हो जाती है, उसके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त, बड़ी कारआमद साबित हुई हैं, और ये भी रिसर्च में बताया गया। जिंक जो है ये, अब हम आपको बताते हैं, चूँकि पहले मैंने जिक्र किया कि इसमें जिंक भी होता है, तो आपको बताते हैं कि जिंक क्या है। जिंक एक ज़रूरी ग़िज़ाइयत है
جو سپلیمنٹس کے ساتھ ساتھ مختلف پودوں اور جانوروں کے کھانے میں پایا جاتا ہے، یہ جلد کی صحت اور جو امیون سسٹم ہے، مدافعتی نظام اور اس کی جو فنکشننگ ہے، اس کا کام کرنا، اور جو سیلز ہیں، جو خلیے ہیں، ان کی گروتھ یعنی نشو و نما میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور یہ جو جن لوگوں کو پھوڑے پھنسی اور یہ کیل مہاسے وغیرہ اور چہرے پہ بھی اور یہ ہوتی ہیں، تو ان کو ان سے بھی یہ بچاتا ہے۔ یعنی جو لوگ بروکلی کھاتے ہیں ان کی سکن بہت زبردست ہو جاتی ہے، ان کے چہرے میں کشش آتی ہے اور ایک خاص قسم کا ایک رنگ ابھرتا ہے اگر وہ جو لگاتار کھاتے رہتے ہیں، تو جو کہ یعنی بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ کچی اور پکی ہوئی دونوں بروکلی ریفریجریٹر میں آپ 3 سے 5 دن تک رکھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہے نا ہیلتھ نیوٹریشنسٹ کہتے ہیں کہ آپ اگر کچی ہے یا پکی ہوئی ہے بروکلی تو وہ ریفریجریٹر میں فریج میں یعنی 3 سے 5 دن تک آپ رکھ سکتے ہیں اگر اسے مناسب طریقے سے جو ہے ذخیرہ کیا جائے۔ اور جو بلانچڈ بروکلی ہے یعنی کہ وہ جسے ہلکا سا وہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا وہ گرم پانی میں یا بوائل کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ وہ فریزر میں رکھیں تو وہ 10 سے 12 مہینے تک بھی برقرار رہتی ہے، یعنی اس کی نہ نیوٹریشن ختم ہوتی ہے، نہ اس کا ٹیکسچر خراب ہوتا ہے، نہ ہی اس میں کوئی جو ہے نا وہ خرابی ہوتی ہے۔ تو یہ تو تھی آج کی صورتحال، آج کا ویلاگ، اور چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے گا اینڈ پلیز گیو اٹ اے تھمز اپ۔ آپ کو پسند آئی ہے یہ ویڈیو تو اس کو لائک کر دیں، اور ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ، اور امید ہے کہ آپ نے آج بہت ہی انجوائے کیا ہوگا اور آپ اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں بروکلی کا استعمال آج سے کرنا شروع کر دیں گے۔ تو آپ اسے پلیز اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور میں ایک بات آپ سے سننا پسند کروں گا کہ بروکلی کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور کیا آپ اب بروکلی استعمال کرنا شروع کریں گے یا نہیں۔ تھینک یو اگین اینڈ ہیو اے ونڈرفل ڈے۔